अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मिस गुल हूँ। आज हमारी जो स्टिचिंग की है वो सेकंड क्लास है। फ़र्स्ट क्लास में हमने आपको बेसिक टूल्स के बारे में बताया था पूरी तफसील के साथ, आप वो देख लीजिएगा। आज हमारी दूसरी क्लास है तो हम आपको मशीन के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जी, यहाँ पे तो सिंगल मशीन की तस्वीर है, लेकिन पार्ट्स तकरीबन हर मशीन के सेम होते हैं। जो हमारे पास मशीन है वो मशीन इंडस्ट्रियल मशीन है। अच्छा, जो मशीन का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हेड कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बेड कहलाता है। यानी यहाँ पे भी ये हेड है और ये यहाँ पर बेड है, ठीक है। जो जो हेरियज यहाँ पे होल बने हुए होते हैं जहाँ से धागा गुजर रहा होता है वो थ्रेड टिकअप लेवर कहलाता है, जो यहाँ पे भी मौजूद है। ये थ्रेड टिकअप लेवर है। अच्छा, ठीक है। और ये हमारा फेस प्लेट कहलाता है, जो यहाँ पर भी मौजूद है। ये फेस प्लेट है और ये चीज़ हमारी फेस प्लेट कहलाती है, ठीक है। ये हिस्सा हमारा निडल है, इसमें निडल्स, ये हिस्सा हमारा निडल्स का हिस्सा है, ठीक है। इसको निडल बार कहते हैं, जहाँ पर निडल टच होता है। ये चलिए आ जाए, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये हेड और बेड का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा आर्म कहलाता है। ये हमारा बॉबिन वाइंडर वाला हिस्सा कहलाता है, जहाँ से हम बॉबिन भरते हैं। ये हिस्सा हमारा बैलेंसिंग व्हील कहलाता है, जो ये वाला हिस्सा है। ये चीज़ हमारी बेल्ट कहलाती है। और ये वाला हिस्सा बॉबिन वाइंडर है, जहाँ पर हम अपने बॉबिन रखते हैं और वो भरते हैं। वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी, हम इसे इस तरीके से डालते हैं। ये हिस्सा हमारा स्टिच रेगुलेटर कहलाता है। हमें टांके जितने बड़े छोटे करने होते हैं हम वो स्टिच रेगुलेटर को घुमा के इसको सेट करते हैं। ये हिस्सा हमारा रिविस कहलाता है। बेसिकली रिविस में ये होता है कि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो सिलाई को हम लॉक करते हैं, लॉक लगाते हैं। वो जब प्रैक्टिकल आगे होगा तो वो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम रिविस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से लॉक लगती है। अच्छा जी, ये हिस्सा जहाँ पे होल्स दिख रहे हैं ये थ्रेड टिकअप लेवर कहलाता है। जो थ्रेड टिकअप लेवर है बेसिकली वहाँ से धागा गुजरता है हमारा। तो ये एरिया हमारा टेंशन असेंबली कहलाता है, जहाँ से अभी मैं धागा गुजारना आपको बता दूँगी। ये हिस्सा हमारा थ्रेड टिकअप लेवर है, और यहाँ से आने के गुजरने के बाद हम लास्ट में निडल में अपना जो धागा है वो गुजारते हैं, ठीक है। ये हमारा निडल है और ये हमारा निडल बार है। निडल जो होते हैं वो निडल बार पे टच होता है। ये हमारा बूट कहलाता है, और यहाँ से हम इसको ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं। ये प्रेस बार लिफ्टर है। ये हमारा प्रेस बार लिफ्टर है। इसका काम होता है बूट को ऊपर नीचे करना। ये हमारा प्रेस बार लिफ्टर है। हमारे पास दो लिफ्टर होते हैं, एक प्रेस बार लिफ्टर है जिसे हम हाथ से उठाते हैं, और एक हमारा ये नी बार लिफ्टर होता है। ये वाला हिस्सा जिसको हम नी से टच करते हैं, तो ये हमारी बूट भी नी बार लिफ्टर से भी ऊपर हो जाती है। ये हिस्सा हमारा फिट डॉग कहलाता है। फिट डॉग का ये काम होता है जब हम सिलाई कर रहे तो कपड़े को इस तरीके से आगे की तरफ धकेलता है। ये हमारा फिट डॉग है। ये बिल्कुल रफ एरिया है, आप गौर से देखें। अब मैं आपको धागा डालना बताऊंगी कि धागा हम यहाँ किस तरीके से डालते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये हमारी सिंगल मशीन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मशीन है, तो इसका थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। जो घर की सिंगल मशीन होती है उनका प्रोसेस कुछ डिफरेंट ही होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको धागा डालना बताऊंगी। अगर आपका धागा इस वाले एरिया से रखा हुआ है तो आपने इसके जो ऊपर वाला होल है वहाँ से धागा गुजारना है। बिलफर्ज अगर ये धागा इस वाले एरिया पे रखा होता तो हम ये वाला होल यूज़ करते। क्योंकि हमारा धागा यहाँ रखा हुआ है तो हम ये वाला होल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से गुजारने के बाद अब ये 3 होल्स बने हुए हैं। हम ये ऊपर से फर्स्ट होल को यूज़ करेंगे। ऊपर से मैंने धागा गुजारा, सेंटर को हमने टच नहीं करना है, सेंटर को हमने छोड़ना है। जो लास्ट वाला थर्ड है इससे भी हम दोबारा ऊपर से ही धागा गुजारेंगे, तो हमें इस तरीके से बल खाता हुआ धागा दिखेगा। अब इसके बाद बारी आती है टेंशन असेंबली की। यहाँ पे 3 एरियाज बने हुए थे, 1 2 3 बल्कि 4 हिस्से हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस वाले एरिया को यूज़ करेंगे। ये टेंशन असेंबली, जस्ट असेंबली भी कहलाती है। धागे को आपने इस तरीके से पकड़ना है, इसका ये सेंटर वाला। जब ये 3 ये होल से हमने धागा निकाल दिया तो इसके बाद ये असेंबली से हमने धागे को गुजारना है। असेंबली के इस हिस्से से गुजारना है, ये गलती नहीं करनी, यहाँ से नहीं गुजारना, इसको अलग करना है। इस वाले हिस्से को हमने यूज़ करना है। इस तरीके से मैंने असेंबली से इसको गुजार दिया। असेंबली से गुजारने के बाद असेंबली में ही एक पिन लगा हुआ होता है, हमने इस धागे को यहाँ से गुजारना होता है, जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसके बाद बारी आती है इस वाले एरिया की, और ये जो एरिया ऊपर है इसकी बारी लास्ट में आती है। आप चेक करिए, अगर आपका धागा यहाँ से सही है तो बहुत स्मूथली वो इस तरीके से टर्न हो रहा है।
और आपकी ये स्टिच के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने अपना धागा डाल दिया, हमारा धागा यहाँ से 11 हिस्सों में गुजर के लास्ट में निडल से गुजरा। गौर से देखिए कि यहाँ से इस तरीके से ये टोटल 11 पार्ट है। यानी हमारा जो धागा है वो 11 हिस्सों से गुजरने के बाद बिल्कुल सेट हो गया। तो 1 यहाँ से इस होल से गुजारा है, होल से गुजारा, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड से गुजार दिया, ठीक है। इसके बाद टेंशन से गुजारने के बाद ये टेंशन में एक पेन है, यहाँ से गुजरता है और फिर यहाँ से गुजरने के बाद इस वाले एरिया की बात आती है। अब थ्रेड टेकअप लेवर की बारी आई है। अब यहाँ से गुजरा है, यहाँ से गुजरने के बाद ये जो पेन है यहाँ से गुजरा है और लास्ट में हम ये निडल के होल्स का या आई का यूज़ किया है। आपको मशीन इस्तेमाल करना बताओ। चलिए अब हम मशीन ऑन ऑफ करना सीखेंगे। यहाँ पे 2 बटन हैं हमारे, रेड एंड ग्रीन। ये ऑन और ऑफ पहले से लिखा हुआ है। हमें मशीन जब ऑन करनी होती है तो हम ग्रीन को टच करते हैं। ग्रीन को टच करने के बाद हमारी मशीन ऑन हो गई है। हम थोड़ा कुछ सेकंड मशीन को स्टिच करने से पहले ज़रूर देते हैं। हम डायरेक्ट स्टिचिंग स्टार्ट नहीं करते, कुछ सेकंड्स हमने मशीन को देने होते हैं। अगर हमने मशीन ऑफ़ करनी है तो हम रेड बटन को दबाते हैं, तो जिससे हमारी मशीन ऑफ़ हो गई। चलें जी, अब मैं आपको मशीन चलानी बताऊंगी। मशीन हम कैसे चलाते हैं। हम मशीन चलाने के लिए पैडल का यूज़ करते हैं। ऑन ऑफ का बटन मैंने आपको दिखा दिया। मशीन ऑन करने के बाद हम मशीन को चंद सेकंड देते हैं। चंद सेकंड करने के बाद हम मशीन पे सिलाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम मशीन को कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मशीन है, ये बहुत तेज़ भागती है। अगर मैंने दोनों पाँव इस तरीके से रख दिया और मैंने दबा दी तो मशीन बहुत तेज़ चलेगी। हमने इस तरीके से मशीन बिल्कुल नहीं चलानी है, हमने मशीन को कंट्रोल करना है। स्टार्ट में हम क्या करते हैं, मशीन कंट्रोल करने के लिए अपना राइट हैंड बिल्कुल सेंटर पे रखते हैं। सेंटर पे रखने के बाद हम अपने दबाव यानी पाँव का जो दबाव है वो पे देते हैं। अगर मुझे मशीन स्लो करनी है तो हम इस पर हल्का सा पाँव का दबाव देंगे। हम हल्का सा पाँव को पुश करेंगे तो हमारी मशीन हमारे कंट्रोल में, देखें ऑटोमेटिकली वो स्लो होती जा रही है। ठीक है, अगर मैं जोर से दबाऊंगी तो बहुत जोर से चलेगी, लेकिन हम हल्का करेंगे तो हमारी मशीन देखिए हल्की स्पीड पे आ गए। गौर से देखें, हम जब बेसिकली सीख रहे होते हैं तो हम एक स्पीड पे काम करते हैं। अगर मैं पाँव को ज़्यादा पुश करूँ तो मशीन मेरे कंट्रोल से निकल जाएगी। अगर मैंने पाँव को हल्का दबाया तो मेरे पास ये वाली स्पीड, अगर मैं थोड़ा सा पुश करूँगी तो मशीन की स्पीड इतनी तेज़ होगी। हमें इस स्पीड पे काम नहीं करना है, हमने पाँव को हल्का दबा के रखना है ताकि मशीन हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम बिल्कुल आराम से स्मूथली स्टिच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे इस वीडियो को। अगर आपको मज़ीद इस तरीके की वीडियोस चाहिए, अगर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा इंशाल्लाह वो स्टिचिंग बेस पे होगा, हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके से हमारे वीडियोस को देखें और पसंद करें। थैंक यू।